person, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that may be proved and something will be proved. So ये तो आपने था। एक इसका 14 है, another golden thread which runs through the web of the administration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted. This principle has a special relevance in cases wherein the guilt of the accused is sought to be established by circumstantial evidences. So एक ये है your lordship, और दूसरा सर हम नहीं ये हम कल नहीं पढ़ पाए थे, वो शरद बिरदी चंद का पढ़ दे सर आज के जी। तो उसमें है as the entire case is based on circumstantial evidence. हाँ 153 सर, ये नागेंद्र साह के में लिखा हुआ है, हम उससे पढ़ रहे हैं। शरद बिरदी चंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पैरा 153। A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established. The circumstances from which the conclusion of the guilt is to be drawn should be। आज कल पढ़ के बताए तो थे। हाँ तो ठीक है सर, बिंदु पढ़ के बताए जी ठीक है सर, जी ठीक है सर। अब योर लॉर्डशिप इफ यू विल अलाउ सर, हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पढ़िए ना, आराम से जो आपको बताना है बताइए। हम ये कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि मतलब जो हमें नहीं मालूम था कि जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो यहाँ पे उसको वो नहीं मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि पेज 85 पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पेज 85 पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द, ये हमारी काउंसिल ने नहीं पूछा है लेकिन पुलिस ने पूछा है। क्या लिखा है? जो पीएम रिक्विजिशन है, हम तो सब बिना देखे बता रहे हैं। पेज 85 पे, पेज 85 पे, पेज 85 पे सर लिखा हुआ है कि from these parts was there a little smell, normal smell or severe smell coming from। ये सर हमारे काउंसिल ने नहीं पूछा है लेकिन पुलिस ने पूछा है। एक साल रुक जाइएगा, कहाँ पढ़ रही हैं? ये पेज 85 सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उस पे कौन सी लाइन? हाँ तो ये जो सबसे लास्ट पैरा है उसमें जो प्रिंटेड टाइप किया हुआ लिखा है पुलिस की क्वेरी है, वो गर्म था या ठंडा था या अकड़ गया था या जीवित था या मृतक था, किन अंगों से सड़ाहट आ रही थी ये। तो योर लॉर्डशिप ये पुलिस की क्वेरी है। हाँ हमारी काउंसिल ने नहीं पूछा, पुलिस ने पूछा। तो पुलिस ने पूछा तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड नहीं किया है कि मतलब स्मेल इज कमिंग फ्रॉम ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सर ये योर लॉर्डशिप ये रिकॉर्ड पे आ गया कि फाउल स्मेल नहीं आ रही थी। फिर सर पेज 70 में डॉक्टर DS बड़कुल ने कहा है कि 6 से 12 घंटे में रिगर मोर्टिस पास हो जाता है, मैक्सिमम 18 घंटे में आर्गू कर चुके हैं मैडम, डिटेल में आर्गू कर चुके। हाँ तो हम ये कहना, बंद था, कूलर नहीं चल रहा था, एग्जॉस्ट बंद थे, बदबू नहीं आ रही थी, कल आपने आधे घंटे से खींचा है जी। तो चुका है पॉइंट। हाँ ठीक है सर योर लॉर्डशिप। तो इसमें हमारा इसमें हमारा केस लॉ जो हम आपको बता रहे हैं वो है नागेंद्र साह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2 केस लॉ हैं। इसका पैरा 23 ये दे देना सर जी। नागिन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 23 में कहा है कि what survives for the consideration is only an opinion of the medical practitioner who conducted autopsy and gave a report on the cause of the death, as held in the case of Balaji Gunthu
Dhule, Supra, only on the basis of post-mortem report, the appellant could not have been convicted of the offence punishable under section 302 of IPC and consequently for the offence punishable under section 201 of IPC. So, sir, post-mortem report, your lordship, cannot be the sole basis for the conviction. बस इतना सा हमारा विनती थी सर आपसे. अब सर हम उसमें ये जो हमने रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं उसका पेज 13 रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं जो मेमोरेंडम लिया था एट 11 AM. मेमोरेंडम पेज 24 मेमोरेंडम एग्जीबिट P14 है. तो सर बोलते जाएं. P14 तो देखने दी. हाँ जी जी जी. पेज नंबर, पेपर बुक के पेज नंबर हमारे में नहीं है सर. हम लॉर्डशिप हमको नहीं मिला है, पेपर बुक में नहीं है. नहीं, इसका मतलब एग्जिबिट नहीं वो एग्जीबिट P14 है. बहुत सारे मेमोरेंडम हमको छोड़ दी है. पेपर बुक में 14. हाँ है. P14 जी. जी हम भी हाँ. हाँ पेज 14 में इन्होंने लॉर्डशिप 11 बजे हमको मतलब मेमोरेंडम लिया है. जी. और जो है इन्होंने रिकवरी पेज एग्जीबिट P15 एग्जीबिट P15 में इन्होंने जो रिकवरी की है ऑफ द आर्टिकल्स वो की है 12:30 बजे. जी. 12:30 बजे. और नेक्स्ट एग्जीबिट P17 है जिसमें इन्होंने हमें अरेस्ट बताया है एट 12:40. हाँ 13:10 पे. तो सर योर लॉर्डशिप एंड द FIR was lodged against an unknown accused. जी. So at that time, I was neither in the custody of the police and nor the accused of an offence, which are the essential requirements for the admissibility of the memorandum and recovery of the articles as evidence under section 27 of the Indian Evidence Act. Further, sir, ये जो इनका एग्जीबिट P15 है योर लॉर्डशिप. तो P15 में इन्होंने लिखा हुआ है P15 एग्जीबिट P15 इन्होंने लिखा हुआ है ये पेज में आरोपिया द्वारा अपने मकान के अंदर घर के पास रखे सिंगारदानी से उठाकर पेश करने पर, मतलब सिंगारदानी के ऊपर रखे हुए थे आर्टिकल्स जो रिकवर किए. तो योर लॉर्डशिप हमारा ये कहना है कि they were not hidden at anywhere. They were kept on the cigar box, and the police has visited already on. सब कुछ गलती. हाँ एक नहीं आपका आर्गुमेंट समझ रहे हैं हम लोग. हाँ बोलिए मैडम. हम ये कह रहे हैं तो ये हिडन नहीं थे कहीं पे. As per seizure memo of the exhibit P15, or police already has visited 2 times at this place on the 1st May for preparing the morgue inquest and body panchanama and sending the body for the postmortem, and second time on 6 May for preparing the spot map. तो 2 बार पुलिस ने at the same place has visited. तो that was not a discovered fact. और सर इसके लिए ये लॉर्डशिप ये केस लॉ है अल्लाह रखा हबीब मेनन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 8 अगस्त. अल्लाह रखा ये तो ये उसके हैं राजेश वर्सेस जो ये दोनों ये दे देना 2 हैं अलग अलग दे देना ऐसे ये सर उसमें काला काला आ गया फोटोकॉपी में. तो सर राजेश वर्सेस उसमें जो ये पैरा 26 में लिखा हुआ है जो हमने पहले आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू कि आई वाज नॉट इन द पुलिस कस्टडी एंड नाइदर द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. पढ़े सर इसको क्या? पढ़िए. अच्छा 26 में इट वाज ऑब्जर्व दैट द कंडीशन नेसेसरी टू ब्रिंग सेक्शन 27 ये 26 पैरा में पढ़ रहे हैं सर हम 20 से है ना इनटू ऑपरेशन इज दैट द डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन accused of an offense in the custody of a police officer must be deposed too. तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही थी जब इनकी रिकवरी हुई. Also, your lordship,
इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने लिखा है वो विल से लेटर ऑन कि ये पैरा 28 में नेक्स्ट उसमें लिखा है कि जो पढ़ना पड़ेगा सर, behind आपको the- बताना है तो पढ़िए, नहीं जी बताना नहीं बताना है, देंगे। बताना है सर जी, हम टाइम की वजह से really found there and was ये काला काला guard against possible, the primary intention behind the Panchnama is to guard against possible tricks and dealings And on unfair- and unfair unfair dealing. dealings on the part of the offense interested with the execution of the search, and also to ensure that anything incriminating which may be said to have been found in the premises searched by really found there and was not introduced or planted by the officer of the search party. It was further noted that the legislative intent was to control and check these malpractice of the officers by making the presence of the independent and respectable person compulsory for search of a place and seizure of an article. ठीक है सर जी। तो नीचे लिखा हुआ है, इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट पंचनामा कैन बी यूज्ड एज कॉरोबोरेटिव एविडेंस इन द कोर्ट एंड दिस हु इज विटनेस। ये हमारे केस में क्या है सर जी, जो दो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं उनको हमें कैसे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो हम इसको बाद में बताएंगे सर जी। नहीं, अभी बता दीजिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। अच्छा कौन कौन है आपके सीजर के विटनेस? हाँ, सो हम बता रहे हैं सर जी, ये है पंच विटनेस, ये हमने बोला है, ये पेज 14 पर लिखा हुआ है, जो हमने वो दी है, लिखित वो दिया है, आवेदन दिया है। तो पंच विटनेस सीरियल नंबर 66, योर लॉर्डशिप काइंडली सी द पेज 40 ऑफ द पेपर बुक। पेपर पेज हाँ। 40। हाँ जी, जी पेज 40। जी, क्या है? सही है कि बीए में एडमिशन भी लिया था किंतु पूरी पढ़ाई नहीं कर सका। यह सही है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक मुकदमा लग गया था, स्वतः कहा कि झूठा मुकदमा था। यह सही है कि वह मुकदमा 307 भादासा का था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उस समय आरोपी ममता पाठक उसी कॉलेज में पढ़ाती थी। यह कहना गलत है कि ममता पाठक ने मुझे डांटा था और पुलिस को बुलवाकर मुकदमा पंजीबद्ध करवाया था। यह कहना गलत है कि उसी समय से मैं ममता पाठक से बुराई मानता हूँ। यह सही है योर लॉर्डशिप, यह सही है कि मेरे पिता पुलिस में रहे हैं जिनका देहांत हो चुका है। यह सही है कि पिता के निधन के बाद मेरे भाई की अनुकंपा नियुक्त पुलिस विभाग में हुई है। यह सही है कि सिविल लाइन थाने के पास ही मेरा मकान है। अब योर लॉर्डशिप, इसके लिए पेज 39 पे देखिए लॉर्डशिप, सिविल लाइन कॉलोनी, पेज 39 में जो उसका एड्रेस है दैट इज सिविल लाइन कॉलोनी। और सिविल लाइन कॉलोनी इज द कॉलोनी बिल्ट फॉर द पुलिस मैन ऑफ पोस्टेड इन द सिविल लाइन जी पुलिस स्टेशन। तो ये उसी कॉलोनी में रहता था एंड ही वाज ऑफ एज ऑफ 42 years एंड ही वाज लिविंग विद द ब्रदर, मींस डिपेंडेंट पर्सन ऑफ ए पुलिसमैन हु वाज पोस्टेड। कैसे हो जाएगा? ऐसा कहाँ पूछा है आपने? या भाई के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए स्वतंत्र साक्षी के रूप में आपका अस्तित्व नहीं है? कहाँ पूछा है आपने? मगर उसने कहा जिसने भी सिखाकर भेजा है वो थोड़ी सी चूक कर गया। नहीं सर, सिखाने नहीं है किसी ने, हमने नहीं, आप इतनी जो अच्छी बहस कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वकील साहब की शय तो है आपको, तो वो ये चूक कर गए जो उन्होंने आर्गुमेंट सिखाया है आपको। जी पुलिस लाइन, सिविल लाइन में रहता था जी और पुलिस ऑफिसर उसका भाई है, जी, तो इसलिए वो ऐसा कहाँ सजेशन दिया उसको? ये तो सजेशन तो देना पड़ेगा ना उसे कि यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट विटनेस, आप पुलिस वालों से मिल गए हैं, उनके कहने पे बयान देने आए हैं। ये नीचे सजेशन है। यह कहना गलत है कि जब भी पुलिस की जरूरत होती है तो मुझे सिविल लाइन थाने में गवाही के लिए उसने डिनाई किया है। डिनाई किया ना उसने, हाँ। ठीक है। यह कहना गलत है। ये कहाँ कहा कि आप पुलिस के पॉकेट विटनेस हैं? ये बोला होगा तभी उसने डिनाई किया। चलिए कोई बात नहीं, और बताइए। जी अच्छा, तो मतलब ये 100 सीआरपीसी सेक्शन 100 सीआरपीसी है सर, उसका ये वायोलेशन है ऑफ द सेम। और जो दूसरा विटनेस है योर लॉर्डशिप, बिलाल खान, एक सेकंड रुक जाइएगा। बिलाल खान 100 सीआरपीसी तो देख ले जी। योर लॉर्डशिप, फिर पेज 39 नहीं, जी, पेज 39 में
Cross examination of चीफ जी इनका ये PW9 का सर पेज सॉरी सर गलती हो गई सर पेज 13 हाँ 39 नहीं सर जी ये पेज 34 गलती हो गई सर पेज 34 तो ये हम ही गलत कर रहे हैं जी पेज हाँ पेज 34 है जी ये इसका पैरा 1 का योर लॉर्डशिप लास्ट लाइन जी लिखा पढ़ी के समय मेरा एक अन्य दोस्त समीम भी उपस्थित था तो हमने अब वो बात नहीं हो रही है कि वो ही वॉज नॉट द इंडिपेंडेंट विटनेस एंड ये उसका दोस्त था ये बताना चाह रहे थे हम और फिर पेज 35 में उसने फिर बोला है पैरा 4 में कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ थाने में 8वीं को बुलाया था मैं समीम के यहाँ बैठकर चाय पी रहा था तो पुलिस वाले वहीं से बुलाकर ले गए थे है ना और यह सही है कि उसी के नीचे सब 5-6 लाइन के बाद लिखा है यह सही है कि जिसमें पुलिस थाने गए थे उसमें कोरोना वायरस चल रहा था और फिर सबसे नीचे लास्ट इसी पैराग्राफ 4 में लिखा है यह सही है कि कोरोना काल में भी मैं समीम के यहाँ चाय पीने गया था तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो समीम खान वाज द फैमिली मेंबर ऑफ ए पुलिस विटनेस एंड द बिलाल खान वाज हिज फ्रेंड इतना हमारी विनती है सर अब नेक्स्ट है सर योर लॉर्डशिप पेज 15 पे ही सर हमको किसी वकील ने नहीं सिखाया है हमने बहुत सारे ये पढ़े हैं अच्छी बात है बहुत जजमेंट सर नाराज हैं सर नहीं हम बिल्कुल नाराज नहीं है चलिए बताइए अगला क्या है सर फिर जी सर the alleged discovered articles were not found linked with the death of my husband and me सर जो covered items have no correlation with the death of your husband जी ये उससे हमसे और हमारे हस्बैंड से की डेथ से लिंक नहीं पाए गए बाय द एफएसएल रिपोर्ट तो एक तो ये कल ही डिस्कस हो गया था कि ओलिंजापिन टैबलेट के लिए कोई रिटन और वो ओपिनियन नहीं दिया है सर इस केस में क्या हुआ है सर योर लॉर्डशिप अमूमन क्या होता है इन जनरल प्रोसिक्यूशन क्या करता है कॉन्क्रीट एविडेंस देता है और डिफेंस उसमें डाउट क्रिएट करता है इसमें क्या हुआ है सर प्रोसिक्यूशन ने डाउट क्रिएट कर दिया जबकि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है सर अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी उनने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया बस डाउट क्रिएट कर दिया तो इन्होंने ऑरेंज 10 टैबलेट इज द स्लीपिंग यूज फॉर द स्लीपिंग टैबलेट्स दे हैव नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट एविडेंस इन अबाउट दिस ठीक है और जब ऑटोप्सी सर्जन से पूछा गया था सर बताए इसको पढ़ेंगे क्या जिसको जो पढ़ना है पढ़िए जी पेज 8 इसका पेपर बुक का पेज 8 का सर पैरा 6 जी पढ़िए ओलिंजापिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं बता सकता स्वतः कहा कि मैं सर्जन हूं और इस टैबलेट के उपयोग करने की सलाह पेशेंट को नहीं देता उक्त टैबलेट घबराहट एवं ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाती है या नहीं दी जाती है इस संबंध में मैं नहीं बता सकता स्वतः कहा कि मैं सर्जन हूं और ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं देखता ऑपरेशन के दौरान यदि मरीज को ब्लड प्रेशर की समस्या आती है तो ऑपरेशन के पैनल के एनेस्थीसिया चिकित्सक के द्वारा ब्लड प्रेशर के संबंध में उपचार किया जाता है तो ये मतलब he was the bachelor of the medicine he must know about this medicine but he hid the truth that is not the sleeping tablet फिर इसके बाद ये वो कल डिस्कस कर लिया था कि क्वालिटेटिव इन्होंने रिपोर्ट करी है हमने सर एफएसएल ऑफिसर को कॉल करने के लिए आवेदन दिया था मगर बुलाया नहीं गया क्योंकि तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए और सर वन थिंग मोर आई वांट टू से कि डेथ के 4-5 आवर्स के बाद जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं वो सभी डिमिनिश हो जाती हैं खत्म हो जाती हैं तो जिस क्वांटिटी में ये टैबलेट उनकी बॉडी में होगी वो बिकॉज देयर वाज ना डिफेकेशन हो रहा है ना यूरिन के थ्रू या कि आपको विनती करेंगे सर कि पेज 98 ऑफ द पेपर बुक इसका बयान है
ये उसकी रिपोर्ट है, योर लॉर्डशिप उसकी। FSL की हाँ जी, प्रेजेंस पर पाई गई थी। हाँ, और लिंजापिन पाई गई और रासायनिक विष के परीक्षण ऋणात्मक पाए गए। अब यदि यदि ये ज्यादा मात्रा में होती योर लॉर्डशिप, तो फिर प्लस 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 3-4 प्लस ऊपर धनात्मक में लग जाते सर योर लॉर्डशिप। मैडम एक बात बताइए, जी जी ये जो गोली की जो जब्ती हुई है जी, वो कहाँ से हुई है? योर लॉर्डशिप इसमें भी बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। मेमोरेंडम में बोल रहे हैं कि गोली किचन में रखी है, हम सर याददाश्त के आधार पर बता रहे हैं, गोली किचन में रखी है, और उसमें जो सीजर मेमो है उसमें बता रहे हैं कि सिंगार बॉक्स के ऊपर रखी है। इसके बाद वो जो फिर बोल रहे हैं कि गोली ऊपर से मिली थी, और वायर जो है वो ड्रॉस से मिला था। देयर इज वेरी कंट्राडिक्शन बिटवीन द प्लेस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ दैट। सर पढ़े क्या उसको? नहीं, ठीक। ये हमने इसमें, अच्छा अब योर लॉर्डशिप, अब पेज 101, योर लॉर्डशिप प्लीज, पेज 101 ऑफ द पेपर बुक। हम वो पढ़ रहे हैं सर जी, जो उसके फाइंडिंग में आईओ के में बहुत डिफरेंस है। आपको जो पढ़ना है बताइए ना, आपको तो होगा। फिर सर समय की भी बाइंडिंग है, नहीं, तो आप पढ़िए ना, आज बस 4:30 तक खत्म कर दीजिए, जो बताना है बताइए। 4:30 नहीं, पढ़िए, नहीं, जो पढ़ना है पढ़िए। अभी सर 101 देख लीजिए सर जी। 101। सर इसमें लिखा है, इसमें लास्ट पर हमें प्रदर्श, ये एग्जिबिट P23 है, प्रदर्श ई लाल व काले रंग की दोहरी इंसुलेटेड तार हैं। इनके एक वो सफेद रंग का 2 पिन लगा है। वर्तमान में इनकी कुल लंबाई 400 सेंटीमीटर तथा इनके एक तार की मोटाई में इंसुलेशन के लगभग 3.1 मिलीमीटर है। दोनों तार कॉपर जैसी धातु के मल्टी स्ट्रैंड्स पतले तारों से बने हैं। दोनों तार पृथक पृथक रूप से मल्टीमीटर चालकता के परीक्षण करने पर इनमें कंटिन्यूटी पाई गई। अब योर लॉर्डशिप, हमारा ये कहना है इसमें कि इन्होंने लिखा है कि लाल व काले रंग के दोहरे इंसुलेटेड तार हैं। इसका मतलब ये है कि देयर वाज नो वन ए पार्ट ऑफ द वायर वाज स्ट्रिप्ड आर द अनइंसुलेटेड।